आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। पीएम के साथ बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम भूपेश बघेल भी जुड़े और बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी जुड़े। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ सहित संबंधित अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मीटिंग में शामिल हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बैठक में चर्चा हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल को लेकर ये हमारी 24वीं मीटिंग है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों और अधिकारियों के साथ सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। साथियों, कुछ राज्यों में से कोरोना के फिर से बढ़ते केसेस को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी हमारे सामने विस्तार में जानकारी रखी है। आदरणीय गृहमंत्री जी ने भी कई महत्वपूर्ण आयामों को हमारे सामने रखा है। साथ ही आप में से कई मुख्यमंत्री साथियों ने भी कई जरूरी बिंदुओं को सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है कि जो राज्य तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज चर्चा की है और सराहना भी की है जो पिछली वेव में राज्य सरकारों ने काम किया है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, हालांकि कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार पहले से सजग है, लेकिन जो बातें कही या फिर कुछ नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस जो एक नए सिरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं, छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण है? मंत्रियों की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है और इस तरह से तो वो कह रहे थे कि कोरोना के जो नए वेरिएंट हैं उसको लेकर भी अलर्ट रहने की जरूरत है। राज्य शासन ने 2 दिन पहले ही आदेश निकाला है कि फिर से मास्क अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तमाम जो कोरोना गाइडलाइंस है उसको फिर से वापस लागू किया है। थोड़े दिन पहले मास्क पहले से जो है राहत दी गई थी और उसके साथ ही जो आयोजन है वो हम देख रहे थे कि किस तरीके से तमाम आयोजन हो रहे थे, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसका उस तरह से पालन नहीं किया जा रहा था। इसी बात को लेकर अगर हम बात करें तो न केवल छत्तीसगढ़ की बल्कि पूरे देश के जो राज्य है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी को प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ये कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब पिछले दिनों पूछा गया था कि दिल्ली में खासतौर पर जब मरीज बढ़ रहे हैं और अलग अलग राज्यों में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ के ऊपर खतरा नहीं मंडरा रहा है? उन्होंने कहा था कि जरूरी पड़ा तो फिर से प्रतिबंध जो है वो कड़ाई से लागू किए जाएंगे और जाहिर तौर पर जुर्माने को लेकर भी अब ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिनों बाद अगर स्थिति नहीं सुधरी, लोग नहीं सम्मिलित और स्थिति इसी तरीके से दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में रही तो जुर्माना भी जो है वो लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल रहिएगा ममता। लौट रहा हूं आपके पास। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। आरपी सिंह साहब, हालांकि ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार पहले से सजग है, मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं,
लेकिन अच्छी बात है कि केंद्र और राज्य, राजनीति से हटकर सवाल है, केंद्र और राज्य मिलकर अगर संक्रमण से लड़ते हैं तो ज्यादा मजबूती के साथ ये लड़ाई जीत पाएंगे। सिंह साहब, देखिए, हमारी सरकार कोविड को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, इसीलिए किसी भी सरकार की तुलना में सबसे पहले हमने आदेश यहाँ जारी कर दिया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल विशेषज्ञ हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर संक्रमण की दर 5% से ऊपर होती है तो वो महामारी का रूप ले सकती है। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ 0.5% से भी नीचे संक्रमण की दर है। तो इसलिए यहाँ पर किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो सुरक्षित मानदंड है उसका अपनाने की जरूरत है। मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ को बार बार धोते रहें। तो जो भी आपकी सलाह है उसका अपना मानना है, पालन करना है। बाकी हमारे स्थितियां पूरी नियंत्रण में है। जी बिल्कुल। आरपी सिंह साहब, कुछ राज्यों में मामले अचानक से बढ़ने भी शुरू हो गए हैं, देश भर में भी आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छी बात है कि अभी छत्तीसगढ़ में चीजें काबू में है, बहुत ज्यादा ऐसा दिख नहीं रहा। लेकिन हम ये माने कि अगर मामले बढ़ते हैं तो ये गाइडलाइंस भी बदलेंगी, हो सकता है कि थोड़ी बहुत सख्ती भी बढ़ती जाए। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे कोविड की पहली लहर है और दूसरी लहर हो। हमने जो सबसे अच्छा काम किया है वो ये किया कि अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को हम पीएचसी तक लेके चले गए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। गांव से जो मामले आते हैं, जब वहां डिटेक्ट नहीं होते तो मामले बढ़ते बढ़ते शहर आते हैं। अब तो हमने पहली लहर से ही ये व्यवस्था बना दी थी कि गांव का पेशेंट पीएचसी से सीएचसी बता पाए और सीएचसी वाले डीएचसी बताए, जो जहां है उसको वहीं इलाज मिल जाए। यही वजह है कि बाकी अन्य राज्यों की तुलना में, जैसा कि आपने यूपी में देखा, वहां लाशें नदी में फेंकी जा रही थी, रेत में दफनाई जा रही थी, तो ऐसा कोई मंजर ईश्वर की कृपा से हमारे राज्य में देखने को नहीं मिला है। अब भूपेश बघेल जी की सरकार पर पूरी जनता का भरोसा है। हम सतर्क हैं और स्वास्थ्य के सुविधाओं के हिसाब से बिल्कुल तरीके से एकदम तैयार है। जी रहिएगा आरपी सिंह साहब। अमित चिमनानी जी हमारे साथ हैं। अमित चिमनानी जी, आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई है। हालांकि छत्तीसगढ़ पहले से कदम उठा रहा है, अच्छी बात है, और केंद्र का पूरा सहयोग भी राज्यों को मिलना चाहिए। चिमनानी जी, मिलता ही है और केंद्र ने ही आज की बैठक को इनिशिएट किया, उन्होंने ही चिंता की। और कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जहां पर राजनीति बिल्कुल भी होनी ही नहीं चाहिए। ये लोगों की जान माल से जुड़ा बिल्कुल एक विषय है। और कोरोना ने जो दूसरी लहर में तबाही मचाई, या अभी जो चाइना में हम सुन रहे हैं कि 37 करोड़ लोग जो हैं उन्हें कैद में रखा गया है, विदेशों में हालात काफी भयावह हैं। उससे सीखना है, केंद्र हो राज्य हो सबको मिलकर काम करना चाहिए और लोगों की कैसे सुरक्षा हो सके और कम से कम नुकसान हो कोरोना की अगली लहर से, इसकी चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है। आरपी सिंह साहब, राज्यों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब बच्चों का भी जो वैक्सीनेशन है वो रफ्तार पकड़े। हालांकि देश भर में 80% से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि 6 से 12 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन का रास्ता खुल जाएगा। तो यही एक बड़ा तरीका रहेगा आरपी सिंह साहब कि हम इस जंग में मजबूती से खड़े रहें। देखिए, ये सच है कि पहली लहर में थोड़ा कम नुकसान हुआ था, दूसरी में ज्यादा हुआ, तीसरी में हमारे राज्य में कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का प्रतिशत लगभग 90% से ऊपर है और अपना किसी जिले में तो हम 100% आपने का पार कर चुके हैं। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी का एक जो सीरो ने अध्ययन किया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें भी हमारा राज्य 87% जो है वो अपने हर्ड इम्यूनिटी पाई गई है। मैं समझता हूँ कि हमारे राज्य में स्थितियां बाकी राज्यों की तुलना ज्यादा बेहतर है और हम पूरी तरीके से इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का नागरिक बहुत जागरूक है, चाहे गांव का नागरिक हो चाहे शहर का नागरिक हो, सब सरकार का सहयोग करते हैं और सरकार के जो भी आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, उसका पालन करते हैं। ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, सब मिलकर जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमित चिमनानी जी, इसी बात से मैंने शुरुआत की थी कि ये मसला ऐसा है जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और विपक्ष से भी ये आशा होनी चाहिए कि जब ऐसे मसले में कम से कम जो भी निर्णय हो, सरकार के साथ विपक्ष भी खड़ा नजर आए। हमेशा पिछले 3 लहरों में हम लोग साथ में खड़े रहे, कई सुझाव हमने दिए। इवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो अपनी जान को दांव पर रख करके कई जगह रसोई चलाई, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर दिए। अब सबको अपना अपना सहयोग देना पड़ेगा। ऐसी त्रासदी में सिर्फ सरकारों के काम करने से भी नहीं होता, जनता भी भागीदारी बनती है, विपक्ष भी बनता है। तो विपक्ष ने सेवा और समर्पण का अभियान चलाया और अभी भी राज्य सरकार हमसे जो सहयोग चाहेगी हम करेंगे
अपनी थोड़ी सी राज्य सरकार सख्ती बढ़ाए। हम अपनी तरफ से निवेदन कर रहे हैं विपक्ष में होने के नाते, और थोड़ा सा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जिसको बोला जाता है कि अब त्रासदी आने से पहले हम थोड़े कदम उठाने। थोड़ा निर्णय लेने में पिछले बार ऐसा लगता है कई बार लेट हुई है, केसेस बढ़ने के बाद निर्णय होते हैं, तो केसेस बढ़ने से पहले निर्णय हो जाए तो क्या पता अब वो केसेस इतने ना बढ़े। जी आरपी सिंह साहब, बैर भाव छोड़कर विपक्ष अगर कोई अच्छा मशविरा, कोई अच्छी सलाह दे तो उस पर भी गौर करना चाहिए। दूसरी बात ये भी जोड़ रहा हूं कि अर्थव्यवस्था, अच्छी बात है कि इतनी वेव निकली, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर, और इस बार भी यही आशा आम जनता रखेगी। देखिए, हमारे बेहतर प्रबंधन का ही परिणाम है कि आज जब देश में बेरोजगारी की दर 70 सालों में सर्वाधिक 7.6 है, तब हमारे राज्य में बेरोजगारी की दर 0.6 है। ये एक बेहतर प्रबंधन है माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम का, पूरे मंत्रिमंडल का। ये हमको बताता है कि हमारा प्रबंधन कितना बेहतर है। तो कोई भी चुनौती हो, हम सब मिलकर उसका अपना सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को एक बार फिर से आश्वस्त करता हूं कि जो नारा हमने दिया था भूपेश से तो भरोसा है, तो उस भरोसे पे हम हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेंगे और हमेशा खरा उतरेंगे। बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया अमित शिमनानी जी, आरपी सिंह साहब हमसे जुड़ने के लिए। ममता हमारे साथ लगातार बनी हुई थी। ममता, आपका भी शुक्रिया, और आशा की जानी चाहिए कि इस चौथी वेव से भी बेहद आराम से, सतर्कता से, आम जनता के सहयोग से पार पा लिया जाएगा।